बता रहे हैं आपको, चिल्ला नहर में शव फेंका गया था और जानकारी मिल रही है कि शव बरामद कर लिया गया है। क्योंकि देखिए तमाम जो टीमें थी वो तलाश में लगातार लगी हुई थी, कोशिश कर रही थी कि कहीं से जानकारी मिले और आखिरकार जानकारी मिलने के बाद शव बरामद कर लिया गया है। 18 सितंबर से गायब थी अंकिता। बिल्कुल, और सीधे सलोनी हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रतन नेगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है, क्योंकि अब लगातार तलाशा जा रहा था अंकिता का शव किन परिस्थितियों में बरामद हुआ है? देखिए, इस वक्त हम चिल्ला शक्ति नहर के पास हैं और ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तमाम नहर है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एसडीआरएफ की टीम कर रही थी और ये वही जगह है जहाँ से इन्हें युवती का शव यहाँ पर बरामद हुआ है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो जो एसडीआरएफ थी यहाँ पर लगातार रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चला रही थी और एसडीआरएफ की जो टीम थी यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए जो उनके परिवार के लोग हैं अंकिता के, देखिए वो इस गाड़ी में यहाँ पर अब बैठे हुए हैं। और जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए, देखिए वो यहाँ पर एसडीआरएफ की जो तमाम सहयोगी है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसा अभी तक बताया जा रहा है कि परिवार ने पुष्टि करती है कि जो शव है ये अंकिता का ही है। और देखिए एजेंट एसएसपी यहाँ पर है और एसडीआरएफ की जो टीम है, ये देखिए ये तमाम टीम यहाँ पर है। इन्होंने ही यहाँ पर इस ऑपरेशन को यहाँ पर किया है। अगर आपसे जानना चाहेंगे एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए तमाम तस्वीरें यहाँ पर है। पुलिस प्रशासन का जमवाड़ा यहाँ पर लग रहा है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर आ रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम देखिए ये सामने। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहाड़ की बेटी का शव यहाँ पर रखा गया है। सर, क्या कुछ जानकारी आपके पास क्या? देखिए एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो अभी कुछ भी कहने से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं। पहाड़ की बेटी अंकिता के परिजनों ने यहाँ पर अगर इस बात को यहाँ पर पुष्टि उन्होंने की है कि हाँ ये उनके ही घर की लाडली है। और ये तमाम तस्वीरें पुलिस है वो तलाश कर रही थी लगातार। हम कोशिश करते हैं कि जो चिल्ला अधिकारी है नहर के पास से देखिए अंकिता का ये सब यहाँ पर बरामद हुआ है। आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ ये हो जाओ। हाँ आ रही है। बिल्कुल, तो रतन हमारे सहयोगी सलोनी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए शव को अब एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं। पुलिस कर्मियों का वहां पर मौजूद क्या कुछ कहना है आपको सुनवा देते हैं। मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। कितने घंटे लगे सर? कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? बैराज से। आप देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर जो बताया अधिकारी ने। तो पुलिसकर्मियों को आपने सुना, पुलिसकर्मियों की तरफ से ये साफ तौर पर अभी शुरुआती तौर पर कंफर्म किया गया है कि ये अंकिता का ही शव है। फिलहाल एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है, पोस्टमार्टम होगा, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में अभी कपड़ों के हिसाब से मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। अरे रतन भाई रतन नीचे कर ले, थोड़ा सा नीचे कर। अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की। तो आप देख पा रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के जो पुलिस अधिकारी उन्होंने कहा है कि जो अंकिता के भाई हैं और पिताजी हैं उन्होंने इसकी बॉडी की शिनाख्त की है और कपड़ों से उन्होंने पहचाना है कि ये अंकिता का ही शव है। इस वक्त की जो तमाम तस्वीरें देखिए यहाँ पर बैराज के पास की तमाम ये तस्वीर देखिए, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और ये देखिए उसके बाद आप देख पा रहे हैं अधिकारी जिन्होंने आशा दी, बातचीत में बताया है कि जब डेड बॉडी निकल। सर एक सेकंड के लिए हमें भी आपसे पूछना है, जब डेड बॉडी टाइम नहीं खराब करें। अब दी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो शव की शिनाख्त हो गई है क्या? दिख रहा होगा ये फादर इधर। देखिए इस गाड़ी में अंकिता के परिजन भी देखिए सर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रतन नेगी हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। वहां पर बने हुए अंकिता का परिवार भी वहां पर पहुंचा है। अंकिता के परिवार की तरफ से जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्त कर ली गई है। वो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी का ये शव है। 5 दिन पहले अंकिता लापता हो गई थी। लगातार पुलिस की तरफ से खोजबीन शुरू हुई और उसके बाद
बाद अब आखिरकार चीला नहर से शव को बरामद कर लिया गया। सलोनी, बिल्कुल, लगातार बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है जो हर तस्वीर आपको दिखा रही है। करीब 5 से 6 दिन बाद अंकिता भंडारी का शव मिला है। जो मौत की गुत्थी है उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार 3 लोगों को गिरफ्त में लिया जा चुका है। बॉडी है अंकिता की वो रिकवर कर दी गई है और बकायदा जो परिवार के शिनाख्त कर ली पुलिस अधिकारी फिलहाल अंकिता के पिता और भाई को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वही नहर है, चीला नहर, जहां पर अंकिता का शव बरामद किया गया। लगातार खोजबीन हो रही थी क्योंकि जो आरोपियों की तरफ से खुलासा हुआ था उसके मुताबिक उन्होंने गंगा नदी में धक्का देकर अंकिता को मौत के घाट उतार दिया था और इसीलिए लगातार तलाशा जा रहा था अंकिता का शव और आखिरकार ये कामयाबी मिली। अंकिता के शव को बरामद कर लिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। अब एम्बुलेंस के जरिए यहां से ले जाया जा रहा है। परिवार भी वहां पर मौजूद है। अंकिता का जो डेड बॉडी जो वहां से बरामद हुई है चीला नहर से, उसे पहचान चुका है, शिनाख्त कर चुका है कि अंकिता भंडारी का ही शव है। इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार भी सख्त है। तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया सलोनी और देर रात आरोपी पुलकित आर्या के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया गया। और हमारे सहयोगी रतन नेगी ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। रतन, शव बरामद कर लिया गया है। जांच जिस तेजी से पुलिस करी उसकी तो तारीफ करनी होगी, लेकिन पूरे मामले को देखें अगर तो बहुत गंभीर मामला ये। अभी वहां क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पर? और उसके सहयोगी ने कहा था कि हम अंकिता को यहाँ पर लेकर आए हैं और हमने उसे यहाँ पर धक्का दे दिया। उसके बाद यहाँ पर अंकिता का जो शव है एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर रिकवर किया है। क्या कुछ ठीक है, ये वो एसडीआरएफ की टीम क्या जानकारी देंगे सर? कल हमें पता लगा, हमारी कल भी टीम आई थी कि यहाँ पे एक महिला मिसिंग है, वो एरिया देख सकते हैं, जिसके बाद एसडीआरएफ द्वारा सर्च किया गया और यहाँ पे हमने आज बॉडी सुबह हमें लगा था कि सुबह जब पानी फाटक लगता है तो बॉडी लोड करती है, तो उसी समय हम आए और बॉडी हमें रिकवर। लगभग कितने बजे लगभग 1 घंटा पहले जो एसडीआरएफ अंकिता की पुलिस जी कंफर्म कर दिया है परिजनों द्वारा कि बॉडी अंकिता की। कहाँ पर आपको बॉडी? वो बीच सेंटर में से हमारा बीच सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई बॉडी आती है वो फंस जाती है। फिर उसके बाद जब बैग लगा तो देखिए एसडीआरएफ के जो जवान है वो यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि जो ये बैराज है यहाँ पर जब भी कोई होता है तो यहाँ पर वो शव यहाँ पर फंस आता है और उस वक्त यहाँ पर फंस गया था। यहीं से ही अंकिता के शव को यहाँ पर बरामद किया गया है। अंकिता के पिताजी और भाई ने कपड़ों से अंकिता की यहाँ पर पहचान की है। तो जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर हम बात करें, लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर थी, धरना प्रदर्शन था, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाले जा रहे थे, तमाम विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे थे और इस वक्त एसडीआरएफ के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ अपडेट जानकारी? अभी सुबह 7 बजे से हम यहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे तो शव यहाँ पे मिल चुका है और शव के परिजन भी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। 7 बजे से लगता सच में 7 बजे हमारे ये सब अंकिता का है या नहीं पर परिजन यहाँ पे आए थे तो देखिए एसडीआरएफ के जो जवान है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर सर्च अभियान उनका लगातार चल रहा था। इससे पहले कल भी यहाँ पर उनका सर्च अभियान लगातार चला था और आज सुबह 7 बजे से लगातार उनका ये सर्च अभियान यहाँ पर चल रहा था। और अब से कुछ देर पहले यानी कि लगभग 40 मिनट पहले अंकिता का शव यहाँ पर बरामद किया गया। अंकिता के भाई और जो पिता है उन्होंने कपड़ों से अंकिता की पहचान यहाँ पर की है और उत्तराखंड की जो पुलिस प्रशासन है वो इस वक्त सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से ले जा चुकी है। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यहाँ पर जमावड़ा अब धीरे धीरे यहाँ पर लग रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अंकिता के परिजनों की मां की अगर बात की जाए, जो जानकारी यहाँ पर आ रही है तो निश्चित तौर से उनके पूरे परिवार में गांव में दुख का इस वक्त माहौल है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो स्थानीय लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, मातृ शक्ति है, उनकी आंखें इस वक्त काफी गमगीन है, काफी नम वो हैं और कातिल को फांसी की सजा की वो मांग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो पुलकित आर्या का जो रिजॉर्ट है उस पर कल रात 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर की कार्रवाई और उस रिजॉर्ट को नस्ते नाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। पुलकित आर्या ने पुलिस को इस बात को कहा था, बताया था कि वो अंकिता के साथ
साथ वो यहाँ पर आए थे। उन 3 दोस्तों ने ड्रिंक करी थी, मोमोज खाए थे, उसके अंकिता से की जाते विवाद हुआ था और अंकिता को यहाँ यानी कि जो पूरी लंबी नहर है यहाँ पर उसको धक्का दे दिया था। और आज यहाँ पर अंकिता का शव एसडीआरएफ की टीम लगातार जो कल से तलाश रही थी, आज यहाँ पर अंकिता का शव यहाँ पर बरामद हुआ है। उनके जो परिजन है उन्होंने इस बात की यहाँ पर इसकी पुष्टि की। आप लोगों का ना उत्तराखंड में भी ये तमाम देखिए स्थानीय लोग क्या जोगिंदर सिंह जी क्या कुछ यहाँ पर आप देख रहे हो क्या? मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, तो देखिए स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम ये वो तमाम देखिए ये वो शक्ति नहर चीला है जहाँ से एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अंकिता के शव को बरामद किया। और देखिए तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो अंकिता के शव का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है। जरा ये बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो खुलासा किया है आरोपियों ने, कहा है कि वो नशे में थे, विवाद हुआ था, उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस इस पूरी हत्या के पीछे मकसद क्या अभी तक समझ पाई है? परिवार की तरफ से क्या आरोप लगाया जा रहा है और पोस्टमार्टम कितना अहम होगा रतन? अब गिरफ्तार किया गया लेकिन डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। देखिए पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पर बनने जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद मालूम चलेगा। क्योंकि जिस तरह से पुलकित आर्य ने पुलिस को जो बयान दिया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। अब पोस्टमार्टम इस बात की जाहिर करेगी क्या अंकिता को धक्का ही दिया था या कहीं उसके साथ दुष्कर्म की कोई घटना या रेप जैसी घटना तो उसके साथ नहीं की थी। क्या अंकिता को ड्रिंक कराई गई थी या नहीं कराई गई थी, या फिर अंकिता की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी मालूम चलेगा कि आखिर अंकिता की जो बॉडी है, अंकिता की जो प्राण है, तो जान है, वो कितने घंटे पहले गई। तो महत्वपूर्ण कड़ी पोस्टमार्टम यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके आधार पर ही जो हत्या के जो मुकदमा दर्ज है पुलकित और उसके सौरभ और उसके साथी पर, उसके बाद उसकी धाराएं यहाँ पर और अधिक बढ़नी तय है। लेकिन जो पूरी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो पुलकित जो मास्टरमाइंड है, हत्या आरोपी, मुख्य हत्या आरोपी है, उसने इस बात को स्वीकार किया था कि वो अपने मित्रों के साथ अंकिता को ऋषिकेश घुमाने स्कूटी पर ले गया था। उनके बाद उन 3 दोस्तों ने शराब का सेवन किया, रास्ते में मोमोज खाए, उसके बाद अंकिता का और पुलकित का विवाद हो गया। जो पुलकित है वो लगातार अंकिता से लगातार जो उनके रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट में जो लोग आते थे उनके साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था, जो अंकिता को मंजूर नहीं था। और इस बात को लेकर अंकिता लगातार उससे नाराज थी, उससे झगड़ा करती थी कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी। और जो रिजॉर्ट में जो अलग जो भी तमाम जो अनैतिक कार्य होते थे, उसने यह कहा था कि मैं इन सब कार्यों की पोल खोल दूंगी। इसके बाद पुलकित और अंकिता के बीच फिर ऐसी नहर से थोड़ा आगे जाके यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो पुलकित का मोबाइल है वो अंकिता ने नहर में फेंक दिया। उसके बाद फिर दोनों में हाथापाई हुई और उसके बाद पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया, ऐसा पुलकित का कहना है उत्तराखंड की पुलिस को। अब इसके बाद और क्या कुछ जांच होगी, क्योंकि अब शव बरामद हो चुका है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन का और बयान देगा, क्या कुछ बात और निकलकर यहाँ पर सामने आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि जो पुलिस है वो अब शव मिलने के बाद जो इस पोस्टमार्टम की कार्रवाई आरंभ होगी और उसके बाद क्या कुछ जी डेड बॉडी किसकी मिली? यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। अब हो गया पूरा? फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर कविंदर सजवाण। यहाँ पे पूरे 24 घंटे मेहनत करके। तो आप सुन रहे थे किस तरह से अब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद खुलासा होगा कि क्या मारपीट भी की गई थी, क्योंकि आरोपियों ने पुलिस को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की थी, गलत बयानी की थी। लेकिन जब सर्विलांस और सीसीटीवी से तमाम चीजों को खंगाला गया तब समझ में आया कि दरअसल झूठ बोल रहे हैं और झूठ पकड़ा गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार रतन नेगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। रतन, तमाम कोशिशें की गई थी इन आरोपियों की तरफ से पुलिस का ध्यान भटकाने की, लेकिन पुलिस तह तक पहुंची और पूरा खुलासा हुआ है। जैसा कि अब आप बता रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद ये समझ में आएगा कि क्या नहर में फेंकने से पहले कहीं ना कहीं मारपीट हुई थी या कुछ हुआ था। ये तमाम चीजें हैं जिनका खुलासा गायत्री होगा। ये 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। रात में बुलडोजर भी चलाया गया, यानी धामी सरकार भी कड़ा संदेश दे रही है।
बिल्कुल कड़ा संदेश दे रहे सलोनी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर प्रशासन को यह कह दिया था कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, फिर चाहे दोषी कोई भी हो, और उसी निर्देश का पालन करते हुए जो टीम थी वो आरोपी पुलकितारा के रिजॉर्ट पहुंची थी। देर रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, धराशायी कर दिया गया और अब लगातार कार्रवाई तेज होती हुई दिख रही है। और अब शव भी 40 मिनट पहले, तकरीबन हमारे सहयोगी बता रहे कि 40 मिनट पहले शव भी चीला नहर से बरामद कर लिया गया, वही जगह जहां पर धक्का दिया गया था अंकिता भंडारी को। और अब पोस्टमार्टम इसलिए भी अहम होने वाला है क्योंकि यह पता चलेगा कि कहीं दुष्कर्म की वारदात को तो हत्याकांड से पहले अंजाम नहीं दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार होगा। फिलहाल यहां से शव को बरामद कर लिया गया है और जो टीम है वो यहां से शव लेकर रवाना हो चुकी है। लेकिन तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही